हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके पास जर्मन शेफर्ड है। देखिए, जर्मन शेफर्ड को अग्रेसिव कैसे बनाए, इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, लिटरली सच में बहुत बुरा लगता है कि मेरा डॉग है, मैं उसे बचपन से पाला हूँ और कोई अनाड़ी आदमी या फिर कोई बाहरी आदमी या फिर कोई रिश्तेदार कोई भी आ जाता है तो उसे बार करने की वजह, मतलब भौंकने की वजह, जो डॉग्स जो होते हैं तब अटैक करते हैं, वो सब की वजह उनको पूँछ हिलाने लगता है। मतलब ऐसा बिहेव करता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करता है। कोई भी बंदा आ जाता है, कोई भी आ जाता है सामने से तो ऐसे पूँछ हिला के उसके ऊपर चढ़ जाता है जैसे कि वही उनको पाल रहे हों। हमको अंदर से बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। आज ये जो प्रॉब्लम है आपकी, वो पूरी तरह से सॉल्व होने वाली है। अगर आपके पास जर्मन शेफर्ड एडल्ट है या फिर आपके पास पपी एज में है, दोनों के पर्सपेक्टिव से मैं बात करने वाला हूँ। आपको मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है और पूरा शेड्यूल बताऊँगा। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका जो जर्मन शेफर्ड डॉग है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, मैं 1 वीक के अंदर अग्रेसिव बना के दिखाऊंगा। वो चाहे एडल्ट हो, वो चाहे पपी एज में हो, कोई भी एज में होगा, उसमें आपको आपके डॉग को अग्रेसिवपन दिखेगा। और कितना, बहुत ज़्यादा नहीं, टाइम लिमिट कह रहा हूँ कि 1 वीक, ओनली 1 वीक के अंदर जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसा इस वीडियो में बताया है, वो सारी चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर आपका जो डॉग है इतना ज़्यादा खूंखार हो जाएगा, इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, इतना ज़्यादा अटैक करने वाला हो जाएगा कि कोई भी उसके नाम से बुलाएगा ना तो उसको पूँछ हिलाने की बजाय ऐसा बार करेगा, ऐसा बार करेगा कि वो आपके डॉग को पूछने को तो छोड़ो, उसको देखना भी नहीं पसंद करेगा। मतलब इतना उसके अंदर, उस इंसान के अंदर खौफ आ जाएगा। और यही नहीं, आपका डॉग कोई भी जानवर, कोई भी किसी भी चीज़ को देखता है, इन एक्टिविटी ऐसी देखता है, तुरंत वो बार करेगा, ऐसा बार करेगा। बस आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आप खुद रिजल्ट देखेंगे और 1 हफ्ते बाद आप खुद आके कमेंट करेंगे इसी वीडियो को ढूंढ के कि जी हाँ, आपने जो बोला था वो एकदम परफेक्ट है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ। पहला पॉइंट बताता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपको अपने डॉग को किसी से मिलवाना नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात। सपोज करिए आपके पास पपी एज में जर्मन शेफर्ड है, अभी आप लेके आए हैं। अब क्या होगा, बगल में मोहल्ले वाले या फिर रिश्तेदार, ओ आपके पास डॉग आया है, पपी है, ओ क्या कितना क्यूट है, क्या नाम है इसका, इस तरह बोलते हैं और क्या कहते हैं, उसको प्यार करते हैं। अब इमेजिन करिए, वो जो डॉग है वो आप कहीं से लेके आए हैं, अब उसके लिए सब चीज़ नया, आपके चेहरे नए हैं, आपके मम्मी पापा परिवार के चेहरे नए हैं। इसी चेहरे के बीच में वो कोई अनाड़ी आदमी को देखता है तो वो क्या, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि कौन अपना है, कौन दूसरा है। इनफैक्ट यदि आप उसकी जगह पे होते तो आप भी नहीं कर पाते। तो हमको उसको बचपन से ऐसे ट्रेंड करना है कि वो डिफरेंशिएट कर ले। अब सपोज करिए एक बंदा आया, दिखा दिए, दूसरा आया, दिखा दिए, पता चला टहलाने जा रहा है, फिर तीसरा आया, दिखा दिए। अब ये तो हो गई पपी एज की बात। अब एडल्ट की बात। अब आपके मन में आएगा हम तो बहुत लोगों से मिलवाते हैं, अब हम क्या करें, क्या मेरा डॉग कभी भी अग्रेसिव नहीं बन पाएगा? बिल्कुल गलत जवाब है आपका। आपका डॉग भी अग्रेसिव बन सकता है। आपको क्या करना है, जो जो पॉइंट्स करना है वो मैं बताऊंगा। देखिए, पहली बात ये है, अभी तक आप मिलवा रहे थे, अब बंद कर दीजिए। आज से, अभी से, इसी वक्त से आपको किसी से नहीं मिलवाना है। और टाइम सोच लीजिए, आज से 1 हफ्ते बाद आपका डॉग के अंदर क्या चेंजेस आएंगे वो आप खुद अचंभा करेंगे। जो कि 1 साल आपका हो सकता है, 1 साल 2 साल का हो गया, तब से अग्रेसिव नहीं बन पा रहा, वो 1 हफ्ते में हो गया। हाउ इट इज़ पॉसिबल? आप यही मन में आप क्वेश्चन करेंगे। मेरे डॉग की आपको बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी, इतना अग्रेसिव, मैं ऊपर आया हूँ, उसको लग रहा है कि कोई गलत चीज़ ना, पूरा प्रोटेक्शन के साथ वो सोच रहा है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए वो बात कर रहा है। तो दोस्तों, हम अपने बात पे फिर आते हैं कि किसी से नहीं मिलवाना, ये आप समझ गए। तो फर्स्ट पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है। सपोज़ करिए कोई रिश्तेदार आ रहा है, पपी एज में है, तो आप कह सकते हैं कि वो सो रहा है, मिलवाना नहीं है, बस कोई भी बहाना बना दीजिए, नहीं मिलवाना है। अब एडल्ट डॉग है, अभी तक मिलवाते थे, अब उसको नहीं मिलवाना है, उसको अंदर रखिए, कहीं भी रखिए, कोई दूसरा पर्सन जो अदर पर्सन है, अदर फैमिली के हैं, अदर रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उन सब का चेहरा भी ना देख पाए। बस इतना आपको करना है। पहला पॉइंट यहीं पे होता है। सेकंड पॉइंट, अगर आपके पास पपी एज में है या एडल्ट डॉग है, दोनों के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि टहलाने जा रहे हैं तो टहलाएं कब, इससे क्या होगा, क्या कंडीशन है वो आप समझ लीजिए। आपको सुबह
5 बजे के पहले टहलाना है और शाम को 10 बजे के बाद टहलाना। आपने ये क्यों टाइम दिया? देखिए 5 बजे के पहले बहुत कम पॉपुलेशन होगी बाहर, बहुत कम लोग निकलेंगे बाहर, ओनली टहलने वाले निकलेंगे बस। और 10 बजे के बाद भी सेम कंडीशन है कि टहलने वाले या फिर ऑफिस से बहुत कम होंगे। मतलब इससे बाद अगर आप 6 बजे के बाद जाते हैं तो ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि जब भी आप अपने डॉग को टहलाने जाएं तो वो कम से कम लोगों को देखें। जब लोगों को कम से कम देखेगा तो उनसे पूँछ हिलाने को छोड़ो, उनसे बात नहीं। अब सपोज डैट कि आप टहलाने गए हैं, आपके पास एडल्ट डॉग है और कोई बंदा आपका दोस्त आ गया, अब सामने से आ गया, एडल्ट के लिए बता रहा हूँ मैं, सामने से आ गया तो आपको क्या बहाना करना ये भी मैं बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में सारे डाउट क्लियर होने वाले। देखिए क्या बहाना बनाना है। बहाना ये बताना है कि जैसे आपका डॉग क्या अभी स्टार्टिंग फेज में, तो वो जैसे जनरली क्या फैमिली फ्रेंडली होने की वजह से उसको उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, तो उससे आपको कहना है भाई थोड़ा सा पीछे रहो, अभी कल ही इसने एक लोग को काट लिया इसी तरह ऊपर चढ़ रहा था और उसके पता नहीं कहाँ से क्या अग्रेसिव हो गया, तुरंत काट लिया। तो वो सामने वाला बंदा क्या है, इंसान है। इंसान डॉग से डरते हैं तो वो पीछे हो जाएगा। अब सपोज करिए आपके डॉग को आपने लीज एकदम टाइट बांध ली, अब वो ऊपर चढ़ रहा, देख कहना क्या है, देखो भाई इसी तरह कर रहा था, दूर रहो भाई, ये कुछ भी कर सकता है ये इस तरह। तो क्या होगा, वो उसको टच नहीं करेगा। और ये कंडीशन बार बार आप किसी भी बंदे से कह सकते हैं कि भाई इसने अभी कल ही अग्रेसिव की पता नहीं क्या हुआ कि किस तरह काट लिया, ये कर लिया वो कर लिया, आप दूर ही रहिए। ऐसा बोलेंगे तो वो सामने वाला तो अब रहेगा नहीं, डॉग को भी अंदर से चेंज आएगा कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा, कोई हमसे बात क्यों नहीं कर रहा। मतलब उसको समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसे हो। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आप पपी एज में हैं तो पपी एज में जनरली क्या होता है कि अभी स्टार्टिंग फेज़ है तो आप कर सकते हैं, उसको टहलाने जाइए और टहलाने के बाद जैसे पॉटी कर ले, जिस काम के लिए टहलाने जा रहे हैं वो काम कर ले, उसके बाद तुरंत आप लेके आ जाइए। ये मिथ मन में छोड़ दीजिए। बहुत से यूट्यूबर बता रहे हैं कि 2 घंटा 1 घंटा टहलाना चाहिए, कुछ भी नहीं। अगर आपको अग्रेसिव बनाना है तो सिर्फ पॉटी कराने ले जाइए, उसके बाद तुरंत अंदर कर लीजिए, ऐसा करिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि अपने डॉग को ज़्यादा से ज़्यादा बांध के रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा बांधने का मतलब क्या है, पूरा दिन बांध दे रहे हैं? नहीं, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बांधने का मतलब है कि अगर आप उसे खाना खिला रहे तब छोड़ दीजिए, जब उसे प्ले करा रहे, कोई चीज़ खेल रहे, उसके साथ गेम खेल रहे, तब उसको खोल दीजिए और सोने के टाइम खोल दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब बैठा है तो उसको बांध के ही रख। ये मैं एडल्ट डॉग पपी एज दोनों की बात बता रहा हूँ। और हाँ, पपी एज बोल रहा हूँ मतलब पपी एज में 4 मंथ प्लस का हो जाए। अभी 4 मंथ बिफोर है, 4 मंथ से छोटा है तो आपको छोड़ देना है उसे, उसकी जिंदगी उसको ऐसे करना है। ट्रेनिंग कोई भी दी जाती तो 4 महीने बाद से दी जाती है, ठीक है, क्योंकि उसका माइंड तो पूरी तरह से वर्क करने लगे। तो ठीक है, अब समझ गए पपी एज है, एडल्ट डॉग है, उसको आपको बांध के रखना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बांधने के बाद क्या, जब प्ले करा रहा है, गेम खेल रहा है तब खोलना है, खाना खिलाते टाइम खोलना है, सो जाए तब खोलना है। इतना आपको करना है। फिर इसके बाद अब देखिए ये सारी चीज़ हो गई। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट कहाँ से आता है कि बांधे कहाँ। अभी आपने कह दिया बांधने को, मैं क्या किया, अपने डॉग को लेके गया, गेट के पास बांध दिया। तब तो भैया वो सारे मोहल्ले वालों को देख रहा है, आने जाने वाले डॉग्स को देख रहा है, आने जाने वाले जो गाय हैं उनको देख रहा है, लोगों को देख रहा है। तो मतलब आपका सारा किया कराया सब पानी हो जाएगा। मैंने बोला बांध के रखिए, उसको वहाँ पे बांधना है, ऐसी जगह बांधना है जहाँ पे सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर हो और बाहरी आदमी कोई ना हो। आप उसे कमरे में बांध सकते हैं, आप उसे गैलरी में बांध सकते हैं, आप उसे आंगन में बांध सकते हैं। ऐसी जगह बांधिए जहाँ पे वो बाहरी आदमी को ना देखे। मतलब आपके परिवार के अलावा उसको फाइनली कोई और बंदे की शक्ल नहीं देखनी चाहिए, दिखनी ही नहीं चाहिए। बस आपसे ये मैं कह रहा हूँ, आपको उस तरह बांधना है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप उसे प्ले करा रहे हैं, अगर उसे कोई गेम खिला रहे हैं, अब डॉग है तो बार्क तो करेगा ही। सपोज़ करिए बॉल आपने उठाया, उसकी वजह से वो बार किया। अब जैसे ही वो बार किया तो वो चीज़ आपको नंबर ऑफ़ टाइम बढ़ानी है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसे बार, मतलब उसको गला खोलवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे बार करे। वो पपी एज एडल्ट डॉग दोनों के लिए सेम कंडीशन है कि उसको बॉल, जैसे बॉल लिया आपने, अब वो बार करेगा कि बॉल दो या फिर बॉल फेंको, जिस तरह आप प्ले करा रहे हैं। तो वो चीज़ आपको तुरंत नहीं देनी,
रुक रुक के देनी है, जिससे वो क्या, वो बार बार करता रहे। बार करेगा तो उससे क्या होगा, बार बार करेगा तो इससे ये फ़ायदा होगा, इससे ये होगा कि उसका जो मन में है ना खुलेगा, बार करने की आवाज़ खुलेगी, बार ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। ये करवाना है आपको, इतना आपको हो गया। प्ले कराते टाइम एक और चीज़ याद रखिएगा, एक और चीज़ आप ऐड कर लीजिए प्ले कराने के टाइम पे, कि कोई एक कपड़ा ले लीजिएगा, कपड़े को क्या करना है कि उसके मुंह के सामने ऐसे से करना है तो वो मुंह से पकड़ेगा। अभी वो पकड़ा है तो वो खींचेगा अपनी तरफ, आपको अपनी तरफ खींचा, उसको अपनी तरफ खींचा, तो इसके ये मजबूत होगी जबड़ा, ये मजबूत होगा, वो उसको खींचेगा, आपको भी खिंचाना है। तो इससे क्या होगा, ये सब ट्रेनिंग है उसको अग्रेसिव बनाने की दोस्तों। इस तरह आप उसे प्ले करा सकते। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप खाना दे रहे हैं तो कोशिश करिए फैमिली मेम्बर में भी एक बंदा दे, एक पर्सन दे उसको खाना। और खाना भी ऐसे नहीं कभी भी दे दिया, टाइम से दीजिए। सुबह 8 बजे दीजिए, फिर 11 बजे दीजिए, फिर उधर 5 बजे दीजिए, फिर उधर 10 बजे दीजिए। ठीक है, खाना दीजिए। और खाना अगर सपोज करिए नहीं खा रहा तो वो मील ही कट कर दीजिए। जैसे खाना दिया, नखरे दिखाए, खाना हटा दीजिए, छोड़ो। अगर 8 बजे वाला खाना नहीं खाया तो छोड़ो, अब उसको खाना मिलेगा 10 ही बजे। 10 बजे भी नहीं खाया, छोड़ो। वो सॉरी 8 के बाद क्या था, 11 बजे, 11 बजे नहीं खाया तो छोड़ो, वही 5 बजे। मतलब टाइम देखना है, और टाइम के वो प्रोस्पेक्टिव, आप भले टाइम भूल जाए, वो याद रखेंगे। उनका नेचर देता है कि वो उसी टाइम एग्जैक्ट टाइम याद रखते हैं, तो उनको टाइम पे ही खाना देना है। दोस्तों इतना सब होने के बाद अब खाने में कोई दूसरा पर्सन उसे खाना ना दे, ये भूल कर भी अनर्थ हो जाएगा पूरा। अगर कोई बंदा उसको एक बिस्किट का टुकड़ा भी दे देता है तो ये अनर्थ, घोर पाप हो जाएगा। समझ लीजिए अभी तक आपने जो भी चीज़ें की वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। तो हमने जब बोला कि किसी और पर्सन, कोई अदर पर्सन से मिलवाना नहीं, शक्ल नहीं दिखाना, वो बंदा आपके डॉग को बिस्किट कैसे दे सकता है। तो कोशिश यही करिएगा कि कोई दूसरा बंदा उसको खाने पीने कोई चीज़ ना दे सके, इनफैक्ट इसके सामने भी ना आए। ये एडल्ट पपी दोनों के लिए बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ मैंने फॉलो की है, तब मैं बता रहा हूँ, और ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मैंने वर्क किया, वर्क में मुझे पॉजिटिव रिस्पांस आया। अभी प्रेजेंट टाइम में इस वीडियो, इस चैनल के कोई भी वीडियो शॉर्ट्स में देख लीजिएगा रॉबर्ट किस तरह अटैक कर रहा है। इनफैक्ट मैंने रॉबर्ट को टहलाते हुए भी बहुत सी वीडियोस बनाई है, वहाँ पे जाके देखिएगा इसकी कंडीशन कैसे। यही सारी चीज़ें मैंने फॉलो की, कोई नहीं बता रहा है, मैं आपको एकदम जड़ से बता रहा हूँ कि डॉग को अग्रेसिव कैसे बनाए, यही इसका बेसिक रूल है। इसके अलावा आप अपने डॉग को अग्रेसिव नहीं बना सकते। आप यूट्यूब के चाहे जितने वीडियो देख ले, चाहे जितने वीडियो देख ले, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो में अभी तक रुके हैं तो ये आपकी समझदारी कह सकते हैं, ये आपका लक कह सकते हैं, ये आपकी अच्छी चीज़ कह सकते हैं, ये आपको, आपका मेरे ऊपर विश्वास कह सकते हैं। और यकीन करिए ये विश्वास मैं तोड़ने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा। आपका जो डॉग है वो अग्रेसिव बन के रहेगा 100%। मैं ये बता रहा हूँ। ये सारी चीज़, ये सारी कंडीशन होने के बाद अब आपको क्या करना है, ये सब चीज़ फॉलो कर लिए, यही सारी चीज़ 1 हफ्ते तक, 1 वीक तक फॉलो करना है। अब 1 वीक के बाद आती है रिजल्ट की चांस। रिजल्ट मतलब क्या कह रहे हैं, हाँ रिजल्ट की चांस। अब आपको, आप अपने दोस्त को फ़ोन लगाएंगे, हेलो, उसको प्लान समझाएंगे। क्या प्लान रहेगा वो भी मैं बता रहा हूँ। प्लान ये रहेगा कि आप उससे कहेंगे मैं अपने डॉग को गेट के पास रखूँगा और तुमको आना है गेट के पास। जब गेट के पास आए तो मैं गेट खोलूँगा तो मेरा डॉग बार करेगा। अब आप कहेंगे बार नहीं किया तो 100% बार करेगा। बार करेगा तो उसको भागना है, मतलब डॉग को देख के बार किया तुरंत भागना है। ये ऐसा प्लान कर देंगे, आप पहले समझा देंगे तो अब आपका दोस्त आएगा, गेट आप खोलेंगे, आपका डॉग जो है वो बार करेगा। बार जैसे करेगा, जैसा आपने बताया कि अपने दोस्त को कि भागेगा, उसके पीछे आपको लीज वीज टाइट करके एकदम, क्या कहते हैं, सिंघम की तरह आपको भागना है एकदम से, उसके पीछे भगाना है। और अपने डॉग को जिस भी नाम से, जिस भी तरीके से उसे, मतलब क्या कहते हैं, प्यार करते हैं, उस तरह आपको करना है। अब जब आपके दोस्त के पीछे आपका डॉग भागेगा ना, तो डॉग के अंदर आएगा, आपके दोस्त के जो आँख में जो डर है कैच करेगा। जैसे कैच करेगा उसके मन में आएगा, ओ मैं तो यहाँ का राजा हूँ,
मुझे तो ये करना। और इसी बीच में मालिक ने हमको शाबाशी दी, मालिक ने मुझे प्यार किया। डॉग क्या मालिक के वफादार इतने होते कि उनके लिए अपनी जान भी दे देते, और इतने में आपने सोने पे सुहागा कर दिया, उससे प्यार किया, उससे शाबाशी दी, गुड किया, जेब में ट्रीट रखे रहिए जी, एक ट्रीट भी दे दीजिए। अरे आप तो सोने पे सुहागा, मतलब आपके दो डॉग के अंदर, आपके डॉग के ब्रेन के अंदर, आपके डॉग के दिमाग के अंदर ये फिट हो गया है कि उसको करना क्या है बेसिकली। हम लोग यही नहीं बता पा रहे, तो इसी टाइम पे, इसी मूवमेंट पे आपने बता दिया कि उसको क्या करना है, वो इस दुनिया में क्यों आया, वो इस घर में क्यों आया, उसको बेसिक काम क्या करना है। और आप ये चीज़ अपने अलग अलग 3 से 4 दोस्तों के साथ ट्राई करिएगा। मतलब क्या, एक दोस्त के साथ कर लिया, 3 से 4 दोस्तों के साथ कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ख़त्म, फिर आपको करना ही नहीं है। अब आपका डॉग किसी भी इंसान, किसी भी जानवर, किसी भी पंछी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको देख के बार्क नहीं करेगा। दोस्तों यकीन करिए, अब आपके मन में छोटा सा डाउट होगा कि सपोज करिए कि हमारा डॉग बार्क ही नहीं किया तो मैं क्या करूँगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 हफ्ता और यही चीज़ शेड्यूल ट्राई करना है। ज़्यादातर ये एडल्ट डॉग के साथ होगा कि हो सकता है कि ये ना हो, मतलब बार्क ना करे, लेकिन 100% ये 1 वीक के अंदर बार करेगा। लेकिन अगर नहीं करता तो 1 वीक आप और टाइम लिमिट बढ़ा सकते, 2 वीक के अंदर 101% बार करेगा, अगर ये चीज़ आपने, जैसी भी चीज़ मैंने बोली वैसा करते हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे ये विनती करता हूँ, आपसे मैं ये सिफारिश करता हूँ कि ये वीडियो आप उन सारे डॉग्स के पास भेज दीजिए जिनके पास डॉग है, बाकी वो संभाल लेंगे। मतलब उनको अग्रेसिव हो सकता बना, आप अपने डॉग को अग्रेसिव बना चुके होंगे, लेकिन किसी दूसरे की भी हेल्प कर दीजिए। तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।